मैंने अभी तक परसेंटेज के 18 सवाल करा दिए। अब 19 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 19 वाला सवाल देखिए। तो इस सवाल में क्या है, अभी परसेंटेज के 10-60 सवाल और बचे हैं। 10-60 सवाल हो जाएंगे तो पूरा टॉपिक हो जाएगा। परसेंटेज के जितने भी तरीके हैं सभी तरीके कराऊंगा और उसमें से एग्जाम में जरूर आएंगे। हर तरीके का एक सवाल करा रहा हूं मैं परसेंटेज का, एक दो सवाल हर तरीके का। देखिए इसमें चीनी के मूल्य में ये सवाल है, क्या चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपवर्तित रहे। जैसे अपन 500 रुपए की चीनी खरीदते हैं महीने में, तो 20% की कमी आ जाए, शक्कर क्या है 20% सस्ती हो जाए, तो भी अपन क्या है कितनी वृद्धि करें शक्कर में कि खर्च 500 रुपए का ही होगा। भले ही वो शक्कर सस्ती हो गई है लेकिन रुपए 500 ही खर्च करने हैं शक्कर पे, तो अपन को कितनी शक्कर अधिक लेनी है वो अपन को निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं है, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कितने परसेंट की कमी हो रही है 20% की, तो 20 को लिखिए ऊपर और 20% की कमी करिए किसमें से 100% में से। कितने परसेंट होगी टोटल 100 में से 20 कम कर दो तो कितना बचेगा 80% बचेगा। कितना बचेगा 80। तो यहां पर क्या लिखेंगे 80। जो कमी हो रही है क्या हो रही है, जो कमी हो रही है उसको ऊपर लिखिए, अगर वृद्धि हो रही है तो उसको ऊपर लिखिए, और अगर 100 में से कम हो रहा है तो घटा के नीचे लिखिए, और 100 में ज्यादा होगा वृद्धि होगी तो उसमें जोड़ के नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये इसका मेथड है। अब इसमें क्या है, इसको तो हटा दो, 20 ये कहां से आया है 20% की कमी हो रही है, 80 कहां से आया है 100 में से जो 20% की कमी हो रही है ना उसको माइनस करेंगे। अब अपन को निकालना क्या है, परसेंट निकालना है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसमें समझाने के लिए किया है। अब निकालना क्या है अपन को, परसेंट। परसेंट निकालने के लिए मैंने बताया था 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 100 का। तो अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को काट दो, इस 2 से 4 को काट 8 को काट दो, 2 चौक 8। अब बचा क्या, ऊपर तो 100 बचा है, नीचे क्या बचा है 4। अब 4 से इसको काट दो, 100 कितनी बार कटेगा 25 बार। तो ये कितना आ गया आंसर, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी तब खर्च अपवर्तित रहेगा शक्कर का। ठीक है, तो ठीक है ये इसका आंसर हो गया। कितना, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी खर्चे में, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर का। ये सवाल है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय कैसी है, बी से कितनी है 20% अधिक है। ये ए है और ये क्या है बी है। ए की आय 20%, मान के चलो ये 100 है, इसकी आय कितनी है 100, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 20% अधिक है, 100 पे 20% करेंगे तो 20 होता है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ये पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ये मत सोच लेना कि ये 20% अधिक है तो ये भी 20% कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसकी आय ये तो 100 में से निकला है, ये 100 है तो इसकी 20% अधिक है तो 120 हो गया है। तो ऊपर 100 में 6 का भाग देंगे, भाग दे लो, यहां पर दे लो 100 का भाग, 100 में 6 का भाग दे लो, तो देखिए 6 एकन 6, कितना बचा 4 बचा, जीरो को उतार लो, 6 36, 6 का 6 से करेंगे तो कितना आया 36। अब ये 4 बचा, अब देखो कुछ उतारने के लिए बचा है क्या, नहीं बचा, तो अपने इसको कैसे लिखते हैं, ये देखो इसको अपने ऐसे लिखते हैं, जो भागफल आया है ये भागफल, इसको तो आगे लिखते हैं, और ये शेषफल आया है ना उसको ऊपर लिखते हैं, और जो जिसका भाग देते हैं उसको कहां लिखते हैं नीचे। तो ये क्या मिश्रित पिंड हो गई। अब इसको कट रहा है तो काटिए, 2 से कट रहा है, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आंसर क्या आ गया 16 सही 2/4
3%, ये इसका आंसर है। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 16 सही 2/3% कम है। और पहले क्या 20 अधिक के लिए क्या किया था, 100 में 20 अधिक था तो अपने 120 कर दिया, लेकिन 120 में से उसका कितना कम है तो उनको निकालना पड़ेगा। 16 से 2/3 आया है, ना कि 20%। ठीक है, तो अगर इसको डेसिमल में रखना है पॉइंट में, तो अपन क्या करेंगे, सीधा 6 का इसमें भाग दे देंगे, दशमलव में आ जाएगा। अगर आंसर ऑप्शन में दशमलव में दिया है तो अपन सीधा भाग दे देंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है आंसर में, तो अपन इस तरीके से डिवाइड करके उस सवाल को रख देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल है 21 वाला। इसको देखिए, किसी 400 लीटर मिश्रण बिलियन में, मिश्रण मतलब बिलियन, जो पानी और शक्कर या नमक और बिलियन घुला हुआ रहता है। पानी में जैसे शक्कर घोल दो या नमक घोल दो तो वो क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है, बिलियन बन जाता है। तो इसमें क्या है, 400 लीटर मिश्रण में बिलियन में 10% पानी है। कितना है, 10%। इसमें कितने लीटर पानी और मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। अब उनको ये पूछा है कि जो मिश्रण दिया है ना शक्कर पानी का या नमक पानी का, तो उसमें कितना पानी और मिलाएं कि उसकी मात्रा 20% उसमें हो जाए। तो देखिए इसको, मिश्रण अपन कोई भी मान सकते हैं, नमक का मान लो या शक्कर का मान लो। चलो यहाँ पर नमक है, यहाँ पर क्या है, पानी है, दोनों मिलके एक बिलियन बन गया, मिश्रण बन गया। तो देखिए इसमें बता रहा है कि 10% पानी है। कितना है, पहले कितने परसेंट पानी है, 10% पानी। तो जब 10% पानी हो जाएगा तो उसमें नमक कितना होगा, 90%, क्योंकि परसेंट तो 100 होती है पूरे टोटल। अगर 10% पानी हो गया तो कितना हो गया, 90। अब उसमें बोला जा रहा है कि अगर 20% पानी हो जाए, कितना पानी और मिला जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। कितने की बोल रहा है, 20%। अगर अपन 20% पानी करते हैं तो नमक कितना रह जाएगा, 80%। 100 में से 20 को घटा दो, कितना बचेगा, 80%। तो देखिए 10% जब पानी होगा तो नमक कितना होगा, 80। जब 20% पानी होगा तब नमक कितना होगा, सॉरी 10% पानी होगा तो नमक कितना होगा, 90। और 20% पानी होगा तो नमक कितना होगा, 80। यहाँ पर पहले 80 भूल गया था, वो 90 है। तो देखिए इसमें अपन इसको करते हैं। तो देखिए पहले अपन क्या करेंगे, पहला जो मिश्रण है ये कितना है, इसमें नमक कितना है, 90%। कितना है, 90। और दूसरे बार में जब 20% पानी हो जाएगा तब नमक कितना है, 80। तो उसको पहले वाले को ऊपर लिखेंगे और नीचे दूसरे वाले को नीचे लिखेंगे। अब इसमें क्या है, मिश्रण कितने लीटर है, 400। तो 400 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। अब इसको सॉल्व करिए, इस जीरो से इस जीरो काट दो, 8 से इसको काटिए, 8 5 40 और ये 0। अब 9 का यहां पर क्या बचा, 9 यहां पर बचा 50। 9 का 5 उड़ा करिए, 9 पंजे 45 और ये 0। ये कितने लीटर का मिश्रण बन गया, 450 लीटर हो गया। कितना हो गया, 450 लीटर। अब पहले कितने का था, 400 था, अब कितना हो गया, 450। तो इसमें अपने पानी जब 20% कर रहे हैं तो कितना लीटर हो जाएगा जी, 450। तो इसमें पानी की मात्रा कितनी हो गई, पहले का मिश्रण कितना था, 400 को माइनस कर दो तो ये कितना आ गया, 50 लीटर पानी इसमें हो गया। अगर अपन 20% नमक पानी डालते हैं तो कितने लीटर पानी लाना पड़ेगा, 50 लीटर। ये 50 लीटर का आंसर है। ठीक, अगला सवाल देखिए 22 नंबर। इसमें क्या है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करें। कितने की, 20% की वृद्धि करें। तथा हर में 10% की कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। इसको देखिए, तो देखिए भिन्न हो गई, क्या हो गई, भिन्न। अब अपन को करना क्या है, उसमें ये कहा जा रहा है भिन्न के अंश में
अंश कहाँ है, ये उसमें क्या है 20% की वृद्धि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करें तो क्या हो जाएगा 100 में 20% की वृद्धि करें तो 120% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120%। चलो चाहो तो परसेंट लिख दो, ठीक। अब क्या है हर में 10% की कमी करें, क्या करें हर में 10% की कमी, तो उसमें 10% की कमी करें तो क्या आ जाएगा जी 110% आ जाएगा, सॉरी 10 की कमी हो रही है ना, 100 में से 10 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। देखिए अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस होती है, तो 100 में 20 प्लस किया तो कितना हो गया 120, और हर में कमी हो रही है तो कमी के लिए 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसमें मूल परिणामी भिन्न, इसमें परिणामी भिन्न कितनी है 11/15 हो रही है, जो 15 और 11/15 है ना इसको बराबर के इस साइड लिखेंगे 11/15, ये प्राप्त हो रही है अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तब। अब क्या परसेंट से परसेंट हट जाएगा तो कोई इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्यों परसेंट से परसेंट कट जाता है, ऊपर भी परसेंट होती है नीचे भी, तो उसको काट देते, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया। अब अपन इसको लिखते हैं x बटे y को तो इधर ही रखा रहने दो क्योंकि ये तो भिन्न है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मूल भिन्न आ जाएगी। अब अपन लिखेंगे यहाँ पर बराबर में क्या है 11/15 है, कितना है 11/15, ऊपर तो बची है 12, नीचे कितनी है 9, जो तुम 9 नीचे वाली किस में रखी है भाग में, तो भाग वाली कहाँ आती है बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे ना तो भाग वाली उसका चिन्ह पलट जाता है, भाग वाली किसमें जाती है गुणांक में, और जो गुणांक रखी है वो किसमें आती है नीचे बटे में भाग में आ जाती है। अब इसको काट लो, कट रहा हो तो 3 से काटिए, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 से काटिए 5 15, बराबर ऊपर क्या बचा 11 और नीचे क्या बचा 5 चौक 20, तो ये मूल भिन्न आ गई। ये कौन सी भिन्न आ गई, सॉल्व करके मूल भिन्न आ गई, ये इसका आंसर है। अब मैंने 22 तक करा दिए इस वीडियो में, अब मैं अगले सवाल अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर किसी भी सवाल में कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताना, उस समस्या का मैं समाधान करके वीडियो बना के डाल दूंगा फेसबुक पे।